उस टाइम तक तो फट गई होगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आई होप एकदम मस्त हो गए, स्वस्थ हो के, एकदम झकास हो के। तो आज हम करने वाले हैं हॉरर इंसिडेंट ऑफ यूट्यूबर्स। तो आज आप और हम देखने वाले हैं हॉरर इंसिडेंट्स ऑफ यूट्यूबर्स। कुछ ऐसे यूट्यूब के क्रिएटर्स जिनके साथ हॉरर इंसिडेंट हो चुके हैं, और इंसिडेंट तो मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, मेरे साथ भी हो चुका है, पर लेकिन अभी मैं पूरी तरह से यूट्यूबर नहीं हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो ऑल सेट, चलो करते हैं स्टार्ट। के साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि इनके ऐसे वीडियोस पे अच्छे व्यूज। यार, अभी तो मैंने क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। मेरे को पहले ही कमला का फेस देखने को मिल गया। आने के बाद भी इन्होंने इन वीडियोस को बनाना ही बंद कर दिया। और एक कौन सी यूट्यूबर है जो अपनी हर वीडियो एक भूत के साथ बनाती थी और इसके व्यूअर्स को इसकी भनक तक भी नहीं थी। भाई वीडियो बहुत हॉरिफाइंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को पहले तो सब्सक्राइब ये स्क्रीन डालना बंद करो, जो हॉरर वाला जो सीन डालते हो, गजब। करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 1, ट्रिगर्ड इंसान। दिल्ली के इस खतरनाक जगह जाना ट्रिगर्ड इंसान की और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बात तब की है जब ट्रिगर्ड इंसान अपनी बहन जीजू और अभिषेक के साथ मलचा महल गए थे। मलचा महल दिल्ली में एक जगह है जो हॉन्टेड जगह की वजह से मशहूर है। जब स्टार्टिंग में घोस्ट वाली वीडियोस पर बहुत व्यूज आ रहे थे, इसलिए इन चारों ने सोचा कि कोई घोस्ट वीडियो बनाते हैं। इसलिए वो उस हवेली पर चले गए, जहाँ जाकर उन्हें एक बाबा मिले जिन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा, वैसे हमारे बोकारो में बहुत हॉन्टेड प्लेसेस हैं। मेरा भी मन है ज्यादा सिखाऊं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना। वैसे आप कमेंट करते नहीं यार, व्यूज देख के जाते हो, कमेंट नहीं करते। अगर कुछ खराब लगता है तो आप लिख के बता सकते हो, फिर अगले दिन आप देखना छोड़ देते हो, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कमेंट करके जाना, ओके। चलो। अंदर मत जाओ, रात हो रही है। तो उन्होंने पूछा, क्यों, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो बाबा ने कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ही अंदर से कुछ लाशों को बाहर निकाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ट्रिगर्ड इंसान रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब होने के बाद निश्चय ने रिकॉर्डिंग रोकी और दोबारा चालू करके अंदर जाने लगे कार से। निश्चय के जीजू कार चला रहे थे। जैसे वो आगे बढ़ते तभी निश्चय को पेड़ से गिरकर उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखता है और गायब हो जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने जीजू से पूछते हैं कि आपने कुछ देखा क्या? हाँ, तो वो भी ये वाली वीडियो मैंने देखी है, खूनी मंडे वाला। मतलब ये वाली वीडियो मैंने देखी है, खूनी मंडे के यूट्यूब चैनल पे, शायद उसमें है, शायद। ही सेम चीज कहते हैं। ये सुनकर निश्चय बहुत घबरा जाते हैं और गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। इतने में वही एक आंख वाले बाबा बैरिकेड से उनका बाहर जाने का रास्ता बंद कर रहे थे। वो किस्मत से बाहर निकल गए, पर उन्होंने बाबा से पूछा कि रास्ता क्यों बंद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मुझे बात नहीं करनी, और वो चले गए। इसके बाद इन चारों ने ठेले वालों से बात की और ये सारी चीज वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ठेले वालों ने भी कहा कि ये जगह सही नहीं है। इसके बाद वो लोग आ गए और फुटेज चेक करने लगे, तो उन्हें आधी फुटेज ही नहीं मिली, ना उन्होंने उसे डिलीट की थी। निश्चय ने कहा कि उन्होंने अच्छे से चेक करके रिकॉर्ड भी की थी। जिसके बाद वो और ज्यादा डर गए। इसके बाद से वो उस जगह कभी नहीं गए, क्योंकि अगर वो बाबा गेट बंद कर देता बैरिकेड से, तो पता नहीं उनका अंदर क्या होता। ऐसे ही खतरनाक इंसिडेंट उनके फ्रेंड दिव्य के साथ हुआ था जब वो मलचा महल गए थे। हाँ, ये बात तो निश्चय ने भी अपने वीडियोस में एक बार बताया था। हो सकता है ऐसा। तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और कई दिन तक उनको बुखार रहा था।
नंबर 2, तनीषा। तनीषा एक टाइम पर काफी फेमस यूट्यूबर थी, जिनके चैनल पर अब 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन यूट्यूब पर इतने ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करती थी। लेकिन इनके साथ लिटरली एक भूत रह रहा था, जिसके बारे में इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया है। इस चीज के बारे में उनके सारे अरे फैमिली मेंबर्स को यार। पता था, लेकिन उनकी इस बात पर उनका कोई भी दोस्त यकीन नहीं करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबको यकीन करना पड़ गया कि कुछ तो जरूर है। एक रात तनीषा अकेली लेटी हुई थी और उन्होंने सोचा कि चलो टिकटॉक रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए थे। और जैसे ही उन्होंने टिकटॉक रिकॉर्ड की और उसे चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सन ग्लासेस में किसी छोटे बच्चों की शैडो थी। और ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस बार उनको सबूत भी मिल गया था, जिसे आप क्लियरली इस क्लिप में देख सकते हो, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर कोई भी नहीं था। ऐसा ही इंसिडेंट उनके फ्रेंड के साथ भी हुआ, जब तनीषा और उनके सब घर वाले बाहर गए हुए थे और उनकी बिल्डिंग में ही एक लड़का खड़ा रहता था, जिसका इंटरनेट नहीं चल रहा था और उसे काम के लिए इंटरनेट की जरूरत थी। इसलिए वो इंटरनेट यूज करने तनीषा के घर आ गया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। लेकिन इतने में ही किचन से उसे कुछ आवाज आने लगी। घर वालों का कहना था कि वो छोटा बच्चा किचन में ही रहता है और वहीं से आवाज आ रही थी बर्तनों की। लेकिन जैसे ही वो उतर गया तो सब बंद। ऐसा ही 2-3 बार हुआ तो उसे लगा कोई चिड़िया तो नहीं आ गई, लेकिन कुछ नहीं था। और जैसे ही वो चेक करता आवाज बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही काम करने लगता तो आवाज आने लगती। इससे वो बहुत डर गया और अपने घर जाकर तनीषा ये देखने के बाद तो फिर मैं घर पे अकेले रहूंगी नहीं। को कॉल की और कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा रात में। नंबर 3, गरिमा's गुड लाइफ। ये एक बहुत ही फेमस फैमिली यूट्यूबर है, जिनके यूट्यूब पर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो व्लॉग्स, फैशन और काफी अलग अलग तरह का कंटेंट यूट्यूब पर डालती है। लेकिन एक बार वो सावधान इंडिया के सेट्स पर शूटिंग के लिए गई थी, जो शायद उनके लाइफ का सबसे खौफनाक शूट था। ये घटना शुरू होती है एक सावधान इंडिया के शूट से, जो जयपुर की एक पुरानी हवेली में होने वाला था। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एपिसोड का नाम ही हॉन्टेड मेंशन था। तो आप सोच सकते हो उस एपिसोड में क्या ही होगा। ये हवेली दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ जाकर जो चीजें उनके साथ हुई थी उन्हें वो बयां ही नहीं ये कर भी पा रही खूनी थी मंडे कि वाले आखिर चैनल उनके पे साथ डला ये हुआ है। क्या हुआ। एक रात 11 बज रहे थे और 2 घंटे बाद और ये वीडियो भी खूनी मंडे वाले चैनल पे डला हुआ है, ये भी मैंने देखा है। थी, लेकिन यहाँ जाकर जो चीजें उनके साथ हुई थी उन्हें वो बयां ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। एक रात 11 बज रहे थे और 2 घंटे बाद ही शूट था, तो उन्होंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ, थकान कम हो जाएगी। और उन्होंने बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही उनके शावर का पानी बंद हो गया और उसमें से अजीब आवाज भी आने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो तैयार होकर जब रिसेप्शन पर कंप्लेंट करने गई तो वहाँ कोई नहीं था और रिसेप्शनिस्ट लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। तो गरिमा ने उसका पीछा किया, तो उसे देख वो पानी के टैंक के पास कुछ काम करवा रहा था। लेकिन इसके बाद जो गरिमा ने देखा उससे वो शॉक हो गई, क्योंकि उसमें एक काली बिल्ली मरी हुई थी। इतने में याद आ गया कि शूट भी रेडी हो गया है, तो शूट करने हवेली की तरफ चली गई। वो होटल से 15 मिनट दूरी पर था। शूट खत्म होते काली बिल्ली, मेरे को तो बिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद। आई हेट बिल्ली। पता नहीं यार, उसको देख के मेरे को देखने का मन नहीं करता यार। डॉग्स प्यारे लगते हैं मुझे। आई एम अ डॉग लवर। चल ही गरिमा रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई, जो काफी बड़ा था और वो अकेली थी। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई थी और जैसे ही उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो गया और वो जोर जोर से गेट खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में ही पीछे से उन्हें लगा कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो बेड के नीचे कुछ चमकदार दिखाई दिया और हिम्मत करके जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो उनकी ये भी बिल्ली ही होगी। गैस बताओ कौन कौन बोल सकता है कि क्या पॉज बिल्ली कर होगी? और मुझे बताओ कि क्या हो सकता था। मेरा तो ये है कि वो बिल्ली हो सकती थी। चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ एक काली बिल्ली थी जो चूहा खा रही थी और वो बाहर की तरफ भागने लगी। इतने में ही अचानक वो गेट भी खुल गया और वो बिल्ली बाहर चली गई। इस सदमे से गरिमा पूरे शूट पर सहमी रही और उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उन पर हाँ, नजर रख यही रहा है। cruelty नंबर है। 4, आइंदा कभी काली बिल्ली देखो तो
उसको पास नहीं आने देना, मार के भगा देना उसको। फ्रैंको टीवी। फ्रैंको एक हाँ, इन्वेस्टिगेटर इनका है भी जिनका मैंने यूट्यूब देखा पर ही हुआ एक है। चैनल है। मैं को मतलब जितने भी हॉरर इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियोस होते हैं ना, लगभग लगभग मैंने सारे देखे हुए हैं, और मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। और आई होप कि मैं भी किसी दिन ये करूं, क्योंकि मुझे करना है। और आपकी नज़र में कोई ऐसा टीम और ग्रुप है जो ये करने में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि डायरेक्ट तो कांटेक्ट तो हो नहीं सकता इनसे। तो ठीक है, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। जो अजीबो गरीब जगह पर जाकर उन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की नॉर्मल लोगों की हिम्मत नहीं होती। और ऐसा हाँ, ही मेरे इंसिडेंट को था और एक बात पेरू का बताओ। एक और मेरे को तो पेट्स, जो इंडियन इन्वेस्टिगेटर टीम है, सर्वजित मोहंती, उनके टीम में मुझे काम उनके टीम हाँ, उनकी टीम में मुझे काम करना है। बोलने में कैसी शर्म है यार, जो मेरी ड्रीम है वो मैं बता रही हूँ, मुझे उनकी टीम में काम करना है। और ये सब में मुझे अच्छी खासी नॉलेज तो नहीं है, पर थोड़ी मोड़ी नॉलेज है मुझे। तो मैं करना चाहूंगी उनकी टीम में काम। आई होप कभी ये सच हो। तब तक के लिए वीडियो देखते हैं। कब्रिस्तान में करने की नॉर्मल लोगों की हिम्मत नहीं होती। और ऐसा ही इंसिडेंट था पेरू का एक कब्रिस्तान में जिसने लोगों को बहुत डराया हुआ था, जिसके लोगों में चर्चा भी हो रही थी। और इसी बात का पता लगाने के लिए फ्रैंक वहाँ पर जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो चीज बहुत अलग करते हैं जो अच्छी साबित नहीं होती। वो आधी रात का टाइम सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा होती है और कोई नॉर्मल इंसान इस टाइम किसी अपने की कब्र पर नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल अकेले होंगे। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी। सिमेट्री पर पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक वेट करते हैं और उतने में ही उन्हें एक कैंडल ले जाता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जो कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसके जाने के बाद तभी फ्रैंक उसका पीछा करने का सोचते हैं और उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है। और फ्रैंक उसे हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसके लिए वो अपना नाइट विजन कैमरा भी ऑन करते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन अचानक से फ्रैंक को एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे ध्यान से देखने पर फ्रैंक शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस रोशनी के चारों तरफ कुछ लोग थे जो किसी तरह का कोई पूजा पाठ कर रहे थे और जोर से अजीब मंत्र को पढ़ रहे थे। और इस काम को वो काफी देर तक करते रहते हैं और ये सब फ्रैंक शांत होकर देख रहे थे और उनके जाने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो 4 आदमी थे, जिनके जाने के आधे घंटे बाद फ्रैंक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे थे। और जो देखते हैं वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जादुई चीज पड़ी हुई थी जिनका जादू टोना करने में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे स्टार और वुडू अरे जैसी यार, ये डॉल, सब चीज जिसका नहीं किसी छूनी को चाहिए डायरेक्ट यार। आप भी वो चीजों से कर्ज हो जाते हो, मतलब कर्ज्ड हो जाते हो। काबू करने या किसी पर जादू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी फ्रैंक सोचते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा तो हो नहीं भी है सकता जिसकी है। ये पूजा कर रहे थे। तो वो अपना गैजेट निकालकर उसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन ओ कुछ माय देर गॉड। बाद उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे हे ही भाई, आवाज की तरफ वो बढ़ते हैं उन्हें कितना लकी पर्सन है यार। इसके मतलब उस टाइम तक तो फट गई होगी, वो तो बात है। बट लेकिन मेरी मेरे ये सुन के मेरी रूह कांप रही है यार। पक्का मेरे, देखो यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, या फिर दिख रहा होगा तो। पूरे सेमेट्री में वो अकेला है और ऐसा हो रहा है। हाँ, अच्छा देखते हैं उसके आगे क्या हुआ।
कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी धड़कन रुक जाती है। उन्हें एक खबर के पीछे कोई दिखता है जिसे देखने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो गायब भी हो जाता है और वो चारों तरफ उसे चेक करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हें दूर कुछ बहुत खौफनाक दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बंद करके जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं। वैसे आपके हिसाब से वो सफेद कपड़ों में आखिर था कौन? भाई ये तो आपको पता चल गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।